जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए जिंदगी। मेंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा बावक़ार उलमाए अहले सुन्नत, नुज़मा, शुरा, अइम्मा इकराम, हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल अलीमन क़दीरा। वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सिराजम मुनीरा। वअला आलिहि व अस्हाबिही व अहली बैतिही इला यौमिल क़ियामति कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्कर रुसुलु फ़ज़्ज़लना बअज़हुम अला बअज़। मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअज़हुम दरजात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला-ए दी मदद काबा-ए ईमान मदद। क़ादिरी अमनारे गौसे आज़म मीज़नम दम से शेख अहमद रिज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मस्जिद गौसिया में आने वाले सारे सुन्नी मुसलमानों को कि जिन्होंने अपनी कुर्बानी और अपने वक्त का ये ख़ास तोहफ़ा मदीने वाली की बारगाह में पेश किया। जहाँ आप बैठे हैं ये अल्लाह का मुक़द्दस घर भी है और इस घर से ही दरे मुस्तफ़ा का पता भी मिल रहा है। जिस मुक़द्दस जगह में आप बैठे हैं यहाँ आने का मकसद सिर्फ मदीने वाले को राज़ी करना है।
एक बड़ी प्यारी बात मेरे जहन में आ रही है, जिसको हजरत जुनैद बगदादी के मुर्शिद हजरत सरी सख्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया। आला हजरत ने जिनके लिए दुआ करते हुए, जिनके वास्ते से दुआ करते हुए कहा, बहरे मारूफो सरी मारूफ दे बेखुद सरी। अगर वाकयातन जिंदा है तो बोल जाइए, बहरे मारूफो सरी मारूफ दे बेखुद सरी, जुंद हक में गिन जुनैदे बासफा के वास्ते। ये जो रिवायत आप तक पहुंचा रहा हूं, ये मेरी नई नस्ल के लिए एक जबरदस्त दलील है। ये दलील उलमा के लिए नहीं होती है, आवाम के लिए होती है। ये तो पढ़े लिखे लोग हैं जो मस्जिद की दीवार से टेक लगाकर बैठे हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि टेक लगाना मना है। आपको यहां दो चीजों का आदम मलहूज खातिर रखना होगा, एक तो मस्जिद का और दूसरा मुस्तफा की महफिल का। तवज्जो है। जुनैद बगदादी के मुर्शिद का नाम सरी सख्ती 251 हिजरी में इंतकाल हुआ। कितने में? 251 में आपका इंतकाल हुआ। हजरत गौसे आदम पैदा हुए 470 या 71 में। अब आप उसमें से 251 माइनस कर दीजिए तो कितने बचेंगे? 220 बचते हैं। इसका मतलब यह है कि मैं जिसका कौल सुनाने जा रहा हूं, और वो भी मीलादे मुस्तफा के ताल्लुक से, ऐसी जात का कौल सुनाने जा रहा हूं जो गौसे आदम से 220 साल पहले तशरीफ लाई है। ये गिनती इसलिए लगवा रहा हूं, तारीख इसलिए जहन में बिठा रहा हूं ताकि लोगों के समझ में आ जाए, आज से 100 साल पहले आने वाले इमाम अहमद रजा खान की ये देन नहीं है, बल्कि ये तो बरसों से चला आ रहा है मिलाद मुस्तफा मनाना। बरसों ही नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा। तवज्जो है। हमारे यहाँ नाजिम साहब का 70% हिस्सा रहता है जलसे को कामयाब करने के लिए, लेकिन निजामाबाद में पब्लिक का 70% हिस्सा रहता है। चूंकि यहाँ का सिस्टम यह है कि माइक नाजिम के हाथ में होता नहीं। क्यों नहीं होता? इसलिए कि माइक ही एक रहता है। तो अब इसमें तो हिस्सा कर लें कि थोड़ी देर मैं बोलूं, उसके बाद फिर माइक नाजिम साहब के हाथ में आ जाए। लेकिन बहरहाल दुआओं से नवाजते रहे, इतना ही काफी है। ये हजरत मौलाना शाहिद साहब का कई बार का जलसा ऐसा रहा कि मुझे बाग में लोग मुबारकबादी पेश करते हैं। तो खैर, मुझे पेश करते हैं या इन्हें पेश करते हैं, सच्ची बात यह है कि जो मुस्तफा की महफिल में आ गया है सब काबिले मुबारकबाद। बात आपके जहन में आ गई। 251 हिजरी में इंतकाल हुआ। हजरत जुनैद बगदादी के पीर है सरी सख्ती, गौसे आदम से 220 साल पहले आए। और आज के दौर में आप देखिए कितना चल रहा है। 1400 ऊंचा बोलो 42। बाबू सोने का नहीं है ये वक्त, ये जागने का वक्त है। कितना हो रहा है? 1442 चल रहा है। अब 1442 में से आप 251 घटाएंगे तो कितने बचे? सही है साहब? थोड़ा सा कम है कि ज्यादा है? अच्छा, बराबर है। ये बहुत प्यारा आदमी है। निजामाबाद में मैं बहुतों को भूल जाता हूं, लेकिन इसको नहीं भूल। ये सच्ची बात बता रहा हूं, इसलिए कि बारहा इनकी याद इस माना कर आती है कि बंदा सामने बैठकर सब लोगों की तर्जमानी करके हौसला अफजाई कर दिया। और सीधा साधा आदमी है। सरकार फरमाते आलुल जन्नती बुलहुन, जन्नती लोग सीधे साधे होंगे। बहरहाल हिसाब लगा लीजिएगा। 1442 में से आप अगर 251 को निकालेंगे तो निकालने के बाद जो बचता है वो 11 सदियों से कम नहीं होगा, ज्यादा ही बैठेगा। अब आप अंदाजा लगाएं, मैं 11 सदियों पुराना कौल आपके सामने पेश कर रहा हूं। किताब का नाम भी नोट करें तो कर लें। हो सकता है ये तकरीर लाइव चल रही हो तो बहुतों के जहन और दिमाग में ये बात आ जाए। किताब का नाम अन्नामतुल कुबरा अलल आलम
फी मौलिदी सैयदी वुल्दी आदम, लिखने वाले अल्लामा इब्ने हजर हैं। वो फरमाते हैं हजरत सरी सख्ती ने कहा मन कसदा मौज़िअन युक़राउ फीही मौलिदुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़द कसदा रौज़तम मिन रियादिल जन्नह फ़क़द कसदा रौज़तम मिन रियादिल जन्नह लिअन्नहु मा कसदा मौज़िअन इल्ला लिमहब्बतिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वक़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अहब्बनी काना मई फिल जन्नह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरते सरी शक्ति फरमाते हैं मन कसदा मौज़िअन, अगर कोई आदमी अपने घर से निकला ऐसी जगह गया, कैसी जगह, ऐसी जगह गया जहां पर नमाज नहीं पढ़ी जा रही है, ऐसी जगह गया जहां ज़कात का बंटवारा नहीं हो रहा है, ऐसी जगह का जिक्र नहीं है। हजरत सरी शक्ति ने किस मकाम का जिक्र किया है? युक़राउ फीही मौलिदुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर कोई घर से निकला है, अपने दर से निकला है, अपने शहर से निकला है, अपनी बस्ती से निकला है, करिया और मोहल्ले से निकला है, मगर निकलने का मकसद क्या है? तिजारत कारोबार नहीं है, माल कमाना नहीं है। युक़राउ फीही मौलिदुन नबी, ऐसी जगह गया जहां मेरे मुस्तफ़ा का मीलाद पढ़ा जा रहा है, मुस्तफ़ा का मीलाद सजाया गया है, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया गया। फरमाते फ़क़द कसदा रौज़तम मिन रियासिल जन्नह, तो उसने दुनिया के किसी खित्ते का कसदो इरादा नहीं किया है, वो इरादा अगर कर रहा है तो जन्नत की क्यारी का इरादा कर रहा है। मैं तो समझ रहा था कि इस जुमले का इस्तिकबाल इतना ज्यादा होगा जितना मैंने सोचा भी नहीं। मरहबा, तवज्जो है। फ़क़द कसदा रौज़तम मिन रियादिल जन्नह, उसने जन्नत की क्यारी का इरादा कर लिया, वो जन्नत की क्यारी में जा रहा है। आप कहेंगे मौलाना हमने तो ये सुना है जन्नत तो अल्लाह ने आसमान में रखी है, आसमानों के ऊपर है, ये जमीन में जन्नत कहां से आ गई? तो मैं कहूंगा अभी शायर साहब ने एक जुमला बोला है ना कि मेरे और मेरे मेंबर के दरमियान और इसके दरमियान में मेरे हुजरे और मेंबर के दरमियान जो है वो जन्नत की क्यारी है, रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह है। अगर जन्नत आसमान के ऊपर है तो मदीने में जन्नत कहां से आई? आप कहेंगे वो तो जन्नत का टुकड़ा आया था वहां पर रख दिया गया है। तो मैं कहूंगा जिस मुस्तफा के घर के लिए, जिस मुस्तफा की बरकत से अल्लाह ने उसके मेंबर और उसके घर के दरमियान जन्नत की क्यारी रखी हो, वहां अल्हम्दुलिल्लाह उसी मुस्तफा का जिक्र अगर किसी मकाम पर किया जाए तो अल्लाह इस बात पर कादिर है, इस बात पर कादिर है, इसका इख्तियार रखता है, इसकी अथॉरिटी रखता है कि रब उस जगह को भी जन्नत की क्यारी बना दे। तवज्जो, हमने कहा आगे सुनो, उसका रीजन बयान किया है ताकि किसी सरफिरे के जहन में यह ख्याल आए दावा दिया है, दावा किया है, दलील नहीं है, क्लेम है विदाउट प्रूफ। हमने कहा यह क्लेम भी है, दावा भी है और दावे के साथ दलील भी है। आपने फरमाया मा कसदा ज़ालिकल मौज़िआ इल्ला लिमहब्बतिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फरमाया मेरा सुन्नी गया जरूर है, तूने तो ये देख लिया कि मस्जिद गौसिया ये निजामाबाद की सरजमीन पर है, निजामाबाद को निजाम से निस्बत है मगर किसी और से नहीं। हमने कहा निजाम से निस्बत जरूर है मगर ये देख ले निजाम यहाँ का मालिक हकीकी नहीं था, वक्ती तौर पर बादशाह बना था। इस जमीन को निस्बत इन गुलामों की वजह से मदीने वाले से हो गई है, मुस्तफा करीम से हो गई है और ये मस्जिद में आए हैं तो किस लिए आए हैं? हजरत सरी शक्ति फरमाते हैं ये आया इसलिए है ले मोहब्बतिन नबी, ये आया नहीं है मोहब्बत रसूल उसको खींच कर ले आई है। तो फरमाया मोहब्बत लेकर आई तो क्या हुआ? कहा कि अरे क्या हुआ, तूने नहीं सुना है मेरे सरकार ने फरमाया मन अहब्बनी काना मई फिल जन्नह। मोहब्बत से बोलिए। सरकार ने फरमाया जो मुझसे प्यार करेगा, चूंकि मेरा नबी जन्नती है और मेरा नबी जन्नती है, मेरे नबी के बाप मेरे बाप हजरत आदम जन्नती है। हजरत आदम तो मैं एक जुमला बोला करता हूँ, हजरत मौलाना अब्दुल मन्नान साहब अभी लोग आपका जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। हाँ मोहब्बत और मुझसे पेशतर हजरत की तकरीर सुन रहे थे। मैं एक जुमला बोलता हूँ, लोग कहते हैं हजरत आदम से जो बदअकीदा बोलते हैं ना कि गुस्ताखी वो माज़अल्लाह बोलते हैं कि उनसे खता हो गई। मैंने कहा बेवकूफ खता नहीं हुई है,
हजरत आदम ने खाया था, वो खता इज्तिहादी थी, कार सवाब था। हजरत आदम ने खाया इसलिए था कि जमीन पर आना था, और जमीन पर आए इसलिए थे कि सुल्ब में खुश अकीदा भी थे, बद अकीदा भी थे। हजरत आदम आसमान से जमीन पर, जन्नत से जमीन पर इसलिए आए ताकि बद अकीदा लोगों को यहाँ छोड़कर चले जाए, वो जहन्नम का ईंधन बन जाए, और हम सुन्नियों को अपने साथ जन्नत में लेकर के ले आए। जमाना भूल रहा है, आदम ने कता इज्तिहादी की है, उसमें बेशुमार हिकमतें थी। हिकमत ये थी कि बद अकीदा को छोड़ना था और खुश का अकीदा को अपने साथ जन्नत में ले जाना था। मरहबा। बात समझ में आ रही है आपके? मुझे समझदार लोगों की बोली इतनी तेज नहीं होती जितनी आप लोगों की तेज। तेज बोलना है ना, अच्छा आप लोग आहिस्ता बोल के दिखाइए कैसे बोलते हैं, तो फिर आपसे ज्यादा ऊंची आवाज की उम्मीद रखना मुनासिब नहीं है। इसलिए कि मैं समझ रहा था कि आप तेज में, कुछ लोग हमारे यहाँ बोलते हैं कि लोग अच्छा आहिस्ता बोलिए, तो उनकी आहिस्ता भी तेज होती है, तो फिर उनसे कहा जाता है आप तेज बोलिए, तो सुभान अल्लाह, फलक शिगाफ नारा लग जाता है। मगर यहाँ मामला यह है कि यहाँ लोग सीधे को सीधा ही समझते हैं। मैंने कहा आहिस्ता बोलिए, तो वाकईतन आहिस्ता बोलकर ही आपने दिखाया। अल्लाह सलामत रखे आपको। आला हजरत का आपने फरमान नहीं सुना, दहन में ज़बां बदन में है जान, तो फिर ये जान का इजहार कब होगा? इतना याद रखना, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बहरहाल तवज्जो फरमाइएगा, सरकार ने फरमाया मन अहब्बनी काना मई फिल जन्ना, जो मुझसे मोहब्बत करता है कल कयामत के दिन वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, जन्नत में जाएगा। आपसे कोई अगर ये सवाल करने लगे क्या मुस्तफा के दौर में ये मस्जिद गौसिया में जैसे लोग बैठकर सरकार की विलादत का जिक्र कर रहे हैं, मैं जिक्र कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, क्या कोई ऐसा प्रूफ है, कोई ऐसी दलील है कि जिस दलील से ये साबित हो कि सरकार के सहाबा ने मुस्तफा की विलादत का वाकया सुना है, मुस्तफा की विलादत के किस्से सुने हैं, आका करीम की विलादत बासआदत मीलाद के वाकयात सुने हैं और बैठ करके सुने हैं, तो आप कहिएगा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर रिकॉर्ड कर सकते हैं तो कर लीजिए। मैं अरबी इबारत पढ़ने जा रहा हूं, किताब का नाम है दारुल मुनस्सम फी मौलिदिन नबीयिल आज़म, और ये कौल किसका जिक्र कर रहा हूं, ये अमल किसका जिक्र कर रहा हूं? एक सहाबी रसूल है जिनको जमाना हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहता है, वही सहाबी है कि जिनको सरकार ने 8 साल की उम्र में दुआ दी थी। बड़े बड़े सहाबा आते थे, कहते थे ये कुरान की आयत है, जरा तफसीर तो बता दो, कुरान की आयत है, जरा मतलब तो बता दो। मुस्तफा ने एक दुआ की थी, अल्लाहुम्मा अल्लिमहु हिकमा, अल्लाह मेरे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को तू हिकमत अता फरमा दे, हिकमत का इल्म दे दे। हिकमत से मुराद कुरान का इल्म था। अल्लाह ने इतना प्यारा इल्म दे दिया कि जमाने ने इनको मुफस्सिर कुरान से याद किया, किसी ने आलिम कुरान कहा, किसी ने हिब्रुल उम्मा कहा। भाई अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है, दारे मुनस्सम में मुसन्निफ लिखते हैं अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अन्नहु काना युहद्दिसु फी बैतिही ज़ाता यौमिन वक़ाया विलादतिही अलैहि सलातु वस्सलाम लिक़ौमिन यस्तबशिरूना फयहमदून अल्लाह तबारक व तआला व युसल्लूना अलैहि सलातु वस्सलाम फ़इज़ा जाअ अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ालत हल्लत लकुम शफ़ाअती। बोलिए मोहब्बत से। मैंने कल हदीस सुना दी है, अरबी जबान से प्यार करो, और प्यार ही करो नहीं बल्कि सुभान अल्लाह बोलकर इजहार भी करो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास एक दिन घर में लोगों को जमा किए हुए हैं, चूंकि आप खतीब भी थे, वाइज भी थे, बयान भी करते थे, जबरदस्त स्पीच दिया करते थे, इसलिए कि कुरान के मुफस्सिर थे तो फिर तफसीर के जौहर लुटाया करते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मौजूद है, सहाबा किराम की अंजुमन सजी है, तकरीर चल रही है, मगर कुर्बान जाए आज का जो टॉपिक है वो सलात का नहीं है, नमाज का नहीं है, ज़कात का नहीं है, गरीब परवरी का नहीं है, खर्च करने का नहीं है, कयामत की हौला किया नहीं है। और कायनात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो चीजें पैदा की है, आज तख्लीक़ कायनात नहीं बल्कि वजह कायनात का जिक्र हो रहा है, मुस्तफ़ा के मीलाद का जिक्र हो रहा है। रिवायत में काना युहद्दिसु फी बैतिही ज़ाता यौमिन, एक दिन अपने घर में बैठकर वक़ाया विलादतिही, मुस्तफा की पैदाइश के वाकयात जिक्र कर रहे हैं, मुस्तफा की विलादत के वाकयात
पैदाइश के वाकयात जिक्र कर रहे हैं। किससे जिक्र कर रहे थे? ले कौमी। ये उलमा बैठे, अगर इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो पीपल का, हाँ, और पीपल जो इस्तेमाल होता है वो 2-4 लोगों के लिए नहीं, बहुत सारे अफराद के लिए होता है। बोलो बोलो, तवज्जो है। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी ले कौमीद, ऐसे लोगों के सामने मुस्तफा की पैदाइश के वाक़ये जिक्र कर रहे हैं जिनकी खूबी है यस्तबशिरूना। इधर मुस्तफा की पैदाइश के वाक़ये जिक्र किए जा रहे हैं, वो खुशियां मना रहे हैं। अब तो मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। चेहरे से लगे कि वाकईतन आप खुशो खुर्रम बैठे हुए हैं। ले कौमिन यस्तबशिरूना, फरमाते ऐसे लोगों से गुफ्तगू कर रहे थे जो खुश हो रहे थे। हमने कहा सुनियो, मुस्तफा के मिलाद के वाकयात सुनकर अगर किसी के चेहरे पर खुशी का असर जाहिर हो जाए तो समझ लेना ये सहाबा की सुन्नत पर अमल कर रहा है, समझ लेना ये अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की सुन्नत पर अमल कर रहा है। और आपके घर में बैठने वाले वाकयात विलादत मुस्तफा को सुनने वाले सहाबा की सुन्नत पर अमल कर रहा है। और इतना ही नहीं, वयहमदून अल्लाह, बैठकर अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहे थे। मौला तेरा करम है, तूने हमें इतना प्यारा नबी अता कर दिया है। अल्लामा नकी अली खां फरमाते मेरे मुस्तफा की उम्मत में आने के लिए 12 नबियों ने दुआ की थी। समझो तो सही, किसकी उम्मत में अल्लाह ने हमारे इरादे से नहीं, अपने इरादे से हमें पैदा किया। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र है, सहाबा खुशियां मना रहे हैं, वयहमदून अल्लाह, और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। और उससे मजे की बात ये, वयुसल्लूना अलैहि, और उसके साथ मेरे मुस्तफा पर दुरूद भी पढ़ रहे हैं। जब मुस्तफा की महफिल सजा करे, जबान बंद मत रखा करो। आपकी जबान मुस्तफा के दुरूद पढ़ रही हो, आपका कान खतीब की तकरीर सुन रही हो, आपकी आंखें आलिम का चेहरा देख रही हो, और आपका दिल गुंबदे खजरा की तरफ लो लगाए हो, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मतलाए अनवार बनाए हुए हैं, ये आपकी कैफियत हो, फिर आप सुनेंगे सुभान अल्लाह, आपके दिल पर, आपकी आंखों पर, आपके जिस्म पर अल्लाह सकीना नासिल फरमा देगा, चैन सुकून नासिल फरमा देगा, इत्मीनान नासिल फरमा देगा। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा बैठे हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की तकरीर चल रही है। जरा सोचो तो सही, मुफस्सिर कुरान जब तकरीर कर रहा होगा तो कितना प्यारा समा होगा। सहाबा इकराम जो खुद भी आलिम है, खुद भी मुफस्सिर है, खुद भी मुहद्दिस है, मुस्तफा की पैदाइश के वाकयात सुनते होंगे तो कितना प्यारा समा होगा। इसी प्यारे समय में नूरुन अला नूर, सोने पर सुहागा, नूरानियत को बढ़ाने के लिए रावी बयान करते हैं, फैदा जान नबी हो, अभी तकरीर चल रही थी कि मुस्तफा तशरीफ ले आए, सरकार तशरीफ ले आए, मुस्तफा की आमद हो गई। हमने कहा सुभान अल्लाह, ये वही मुस्तफा है जो कहते हैं मनसारा कब्री वजबत लहू शफाअती, तुम मेरी कब्र पर आओ तो सही, मदीने में हाजिरी लगाओ तो सही, गुंबदे खजरा की तरफ आकर के हाजिरी दो तो सही, वजबत लकुम शफाअती, तुम्हारे लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाए। यही मुस्तफा आए, यही मुस्तफा आए। रसूल करीम अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए तो मेरे नबी देख करके खुश हो गए। दो चीजें हैं, सहाबा पहले खुश हुए, उसके बाद मेरे मुस्तफा खुश हुए। बोलो सुभान अल्लाह। अरे यार, मुस्तफा मुस्कुराते हैं तभी तो जमाने में चमन में बहार आती है, समझ गए? मुस्तफा अगर मुस्कुराए नहीं तो चमन में बहार कहां से आए? मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की जुल्फे अंबर का सदका पाया है ना, जभी तो ये रात ने सियाही पाई है। मुस्तफा के बद्दुआ मुबारक चेहरे का अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम से जमीन आसमान के सितारे और चांदो सूरज ने चमक पाई है। तभी तो आला हजरत ने कहा है, क्या कहा है? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। और आला हजरत ने कहा सुबह तैबा में हुई, बटता है बाला नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर। तवज्जो है, सरकार तशरीफ ले आए,
मेरे नबी ने देखा मेरे सहाबा बैठकर मेरी 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 पैदाइश के वाकयात जिक्र कर रहे हैं। मेरे सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, कहा मेरा सहाबी मुफस्सिर कुरान अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मेरी पैदाइश के वाकयात जिक्र कर रहे हैं और ये सब प्यार से बैठ करके सुन रहे हैं। तब मेरे नबी ने एक मुस्ता दिया, फरमाया हल्लत लकुम शफाअती, ए मेरे सहाबा जो उस वक्त महफिल में बैठे थे उनके लिए सरकार ने खाली नहीं फरमाया, बल्कि उन सहाबा की रविश पर कयामत तक जो भी चलता रहेगा ये जुमला ये सेंटेंस उसके लिए आम हो गया। सरकार ने फरमाया हल्लत लकुम शफाअती, तुम सबके लिए मेरी शफाअत हलाल हो गई है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मूल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली। तवज्जो है? अब एक रिवायत और ना सुना, अगर मुकम्मल तवज्जो हो तो। और अल्लाह सलामत रखे मेरे इन सुन्नी भाइयों को जो अपनी मोहब्बतों से नवाजते हैं। सरकार के एक सहाबी है जिनका नाम है हजरत अबू दरदा। नाम सुना है? अगर सुना है तो मोहब्बत से इजहार कर दो। हजरत अबू दरदा है, ये भी दलील ले लीजिए। असल में हमारे सुन्नी को पकड़ के लोग कहते हैं कोनो दलील है तुम्हारे पास, वहां की जबान में है ना, कोई दलील नहीं है। हमने कहा दलीलें तो बहुत हैं, बस जो कहता है दलील नहीं है वही बेदलील घूम रहा है। समझ गए आप? बेदलील वही हो सकता है मुस्तफा वालों के पास दलील है और मुस्तफा वाले खुद दलील हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अबू दरदा फरमाते हैं मररतु मान नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इला बैति आमिर अल अंसारी रदियल्लाहु तआला अन्हु व काना युअल्लिमु वकाया विलादतिही अलैहिस्सलातु वस्सलाम लिअबनाइही व अशीरतिही व यक़ूल हाज़ल यौम फ़क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नल्लाह तबारक व तआला फ़तह लक अबवाब अर्रहमा व मलाइकतुहु कुल्लुहुम यस्तग़फिरून लक व मलाइकतुहु कुल्लुहुम यस्तग़फिरून लक। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आगे रसूल करीम ने एक जुमला और इरशाद फरमाया, उसकी भी तकमील कर देता हूं। फरमाया वमन फ़अल फ़अलक नजा नजातक औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत अबू दरदा फरमाते हैं एक दिन मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ फरमा है, मैं सरकार की मायत में हूँ, सरकार के साथ में हूँ। मेरे मुस्तफ़ा कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे थे उसका भी तस्करा कर दिया है, किस हालत और कंडीशन में थे, किस कैफियत में थे, सहाबी ने उसका भी जिक्र किया। मररतु मान नबी ही इला बैति आमिर, मैं सरकार के साथ सरकार के चहीते सहाबी हजरत आमिर अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु जो मदीने के रहने वाले थे, वो अंसार जिनके लिए कुरान कहता है वल्लज़ीना तबव्वउद दारा वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम वला यजिदूना फी अनफुसिहिम। और पूरी आयत पढ़ते चले जाइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह हश्र में उनका जिक्र किया है जिन्होंने अपने घर दिए हैं, जिन्होंने ईमान को इख्तियार किया है, जिन्होंने सहाबाई किराम जो मक्का छोड़कर मदीना आए थे उनको अपने ऊपर तरजीह दी है। अगर किसी के पास बीवी थी, दो बीवियां थी, एक को तलाक देके मदीने से आने वाले सहाबी के हवाले कर दिया था। अगर 4 बीघा जमीन थी, 4 एकड़ जमीन थी तो उसमें से 2 हिस्से अपने रखे थे, 2 अपने भाई को दे दिए थे। सहाबा की सीरत को पढ़ो, अपने भाइयों की जमीन में एक एक बालिश जमीन पर मुकदमे चलाने वालों, तुम्हें मालूम नहीं है आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कहते थे जब आपके दौर में अंग्रेजों की हुकूमत थी, कहते थे मैं मुसलमानों से कहता हूं अपने मुकदमात को इन कोर्टों में लेकर मत जाओ, इस बदअकीदा कौम को, इन काफिरों को अपने माल के जरिए फायदा मत पहुंचाओ। अगर तुम्हारा कोई झगड़ा है तो अपने आलिम के पास बैठ करके उसको हल करा लो। मगर ये फैसले खत्म कर दिए। 2 मुसलमान लड़ते हैं, कोर्ट कचहरी करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं तुम माल से फायदा किसका कर रहे हो? यहां की कौम, आला हजरत ने कहा हिंदुस्तान तो दारुल इस्लाम है मगर यहां के काफिर हरबी हैं। तो तुमने नुकसान किसका किया? 1 गज जमीन 2 गज जमीन के पीछे लड़ने वालों जरा गौर तो करो, मरने के बाद सिर्फ 2 गज जमीन ही मिलेगी।
अगर तुम छोटे बन के 1-2 गज अपने भाई को दे दो, ठीक है अगर वो कुछ कह रहा है, मगर किसी की जमीन हड़पना यह भी शरीयत में नाजायज और हराम है। कयामत के दिन नहीं बख्शा जाएगा ऐसा आदमी जब तक कि जिसकी जमीन हड़प की है उससे माफी ना मांग ले। अभी बताऊंगा, गुफ्तगू करूंगा इस पर, मगर आइए सरकार के सहाबी हजरत अबू दरदा कहते हैं मैं हजरत आमिर के घर गया और जैसे ही मैं घर पहुंचा ना तो मैंने क्या देखा, सुभान अल्लाह, मैंने क्या देखा, हजरत आमिर अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने बच्चों को बिठाए हुए हैं, अपने खानदान वालों को बिठाए हुए हैं और सिखा रहे हैं। आप कहेंगे क्या सिखा रहे थे? मैं कहूंगा नमाज का तरीका नहीं सिखा रहे थे, ज़कात की अदायगी कितनी हो ये नहीं बता रहे थे, हज कैसे करना है ये नहीं बता रहे थे, माल कैसे देना ये नहीं बता रहे थे। रिवायत में है वकाना युअल्लिमु वकाया फिलादतिही लिअबनाइही व अशीरतिही, अपने बच्चों को बिठाकर, अपने खानदान के कुंबे के लोगों को बिठाकर मुस्तफा की पैदाइश के वाकयात सिखा रहे थे। सुभान अल्लाह, क्या कर रहे थे? ऊंचा बोलो, बोलो बोलो। मुस्तफा की पैदाइश के वाकयात सिखा रहे थे और सिखाने के लिए सुनाना जरूरी है, तो सुना रहे थे। और एक तो सुनाना होता है और एक सिखाना होता है। सिखाया कब जाता है? जब प्रैक्टिकल भी हो जाए। इसका मतलब यह है कि सहाबी का नजरिया और अकीदा यही था, मुस्तफा करीम का खाली वाकया जिक्र नहीं करना है, प्रैक्टिकल भी करना है। सुनियो, अपनी किस्मत पर नाज करो, अल्लाह का फजलो करम है, हम मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम की पैदाइश का वाकया सुनते भी है और गली कूचों में अल्हम्दुलिल्लाह घूम घूम कर मुस्तफा की मिलाद का जिक्र भी करते हैं और जमाने को बताते हैं, जमाने को बताते हैं खाक हो जाए अदू चलकर, मगर हम तो रजा दम पे जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। बात समझ में आ रही है आपकी? हजरत अबू दरदा फरमाते हैं वो अपने बेटों को, अपने कुंबे वालों को सुना रहे थे, सिखा रहे थे और फरमा रहे क्या कह रहे थे? आपकी जबान में कह दूं? हम जब बोलते हैं ना हम सब आए, हमारे आपके नारा नहीं लगता है, हमारे लगता है हम सब आए तो बोलते हैं नबी के सदके। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। हम सब आए, ऊंचा बोलो, हम सब आए नबी के सदके। और एक हमारे यहाँ नारा लगता है 12वीं ना होती, बोलो 12वीं ना होती। ये एक तरीके से अगर उर्दू में तर्जमा करूं तो यही तर्जमा निकलेगा, 12वीं ना होती तो कुछ भी ना होता, 12वीं मिली है तो सब कुछ मिला है। हजरत अबू दरदा फरमाते हैं हजरत आमिर क्या कह रहे थे? अपने घर वालों को मुस्तफा की विलादत के वाकयात सुना रहे थे और सुना ही नहीं रहे थे बल्कि सिखा रहे थे और सिखाते सिखाते क्या बोल रहे थे? ए मेरे भाई, दाढ़ी पर आप तवज्जो बाद में दे लीजिएगा, गुफ्तगू को सुन लीजिए। मैं इन हजरात से कह रहा हूँ जिनकी तवज्जो दाएं बाएं जा रही है, जब आई गए हो सुनने के लिए तो दिल से सुनिए, तवज्जो मेरी तरफ कीजिए। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अबू दरदा कहते हैं मैंने सुना वो क्या कह रहे थे? वो हाजल यौम, हाजल यौम, हाजल यौम, अरे यही तो वो दिन है, यही तो वो दिन है, यही तो वो दिन है। गोया कह ये रहे थे यही तो वो दिन है जिसकी वजह से अल्लाह ने कायनात को पैदा किया है, यही तो वो दिन है जिसके सदके में हमें कुरान मिला है, यही तो वो दिन है जिसके सदके में हम सब बने हैं, यही तो वो दिन है जिसके सदके में अल्लाह ने हमें नेमती अता फरमाई है। जब इतना कहा आपने तो सरकार तो तशरीफ फरमा ही थे। सरकार अलैहिस्सलाम की जबान से एक जुमला निकला, मुस्तमिला बशारत मिली। मेरे सरकार ने फरमाया इन्नल्लाह ताला फतह लक अबवाबर रहमा, ए मेरे सहाबी खुश हो जा, अल्लाह ने तेरे लिए रहमत के दरवाजों को खोल दिया है। बोलो बोलो बोलो। हजरत आमिर नमाज पढ़ रहे थे, हजरत आमिर नमाज पढ़ रहे थे, बोलो नमाज पढ़ रहे थे उस वक्त, बोलो बोलो। अल्लाह रसूल की बातें होंगी, हमने कहा रसूल की बात ये भी तो है, कभी ये भी कर लिया कर। हम भी तो रसूल ही की बातें सुनाते कि अल्लाह रसूल की बातें होंगी। बोले साथी इधर आओ, आला हजरत ने कहा ना साथी साथी कह के पुकारे, साथी हो तो जवाब आए। समझ गए ना? कोई साथी नहीं है।
अगर साथी है तो मेरे मुस्तफा की मोहब्बत है। हमें किसी चीज पर भरोसा नहीं है, मुस्तफा की इनायत पर भरोसा। तवज्जो है आपकी? अरे पीछे कुछ हजरात की तवज्जो दाएं बाएं जा रही है, इसलिए तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। सब लोगों को आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है? अल्हम्दुलिल्लाह। तवज्जो फरमाए आगे। सहाबिये रसूल नमाज पढ़ रहे थे। मैं नमाज का इनकार नहीं, माज़अल्लाह सदबार नहीं, बेशुमार बार नमाज पढ़ा करो सुन्नियो, इसलिए कि तुम नहीं पढ़ते, अरे तुम्हारी ही नमाज तो अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। एक साहब कहने लगे हमारे इलाके में, ये सुन्नी जो है मरने के बाद अजान पढ़ते हैं, हम नहीं पढ़ते। मैंने कहा बेवकूफ, चोर वही जाता है जहां माल पाया जाता है। नहीं समझे बात को? सैयद साहब किबला, अरे चोर उसी के घर में जाएगा जहां देखेगा घर अच्छा बना है, और जहां झोपड़पट्टी है तो वो कहेगा यहाँ तो जितना दूसरे घर से चुरा के लाया हो सकता है यहाँ वो सब देना पड़े, तो शैतान कहाँ क्यों जाएगा? हमने कहा अजान इसलिए पढ़ते हैं कि सरकार ने फरमाया शैतान कब्र तक पहुंच जाता है। हम अजान पढ़ने के बाद सरकार ने कहा शैतान 55 मील दूर तक चला जाता है और वो भी हवा खारिज करता हुआ जाता है। तो अजान इसलिए पढ़ी जाती है, जिसको गोश मारते हुए कहते हैं फारसी जबान में। कहा कि अजान इसलिए पढ़ी जाती है ताकि सुन्नी की कब्र से शैतान दूर चला जाए। हमने कहा शैतान को मालूम है यह सुन्नी मसलक आला हजरत की बुनियाद पर यही कहता हुआ गया है, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। यह दूसरा मेरा मिसरा मेरा मुस्तदल था, इसलिए मैंने इसको पढ़ दिया। कहा यह दिल में ईमान लेकर गया है, चलो यहां तक कोशिश करते हैं। और तुझे तो पहले ही सरकार की शानों में गुस्ताखी करने की बुनियाद पर जब पहले ही छीन लिया है, तो फिर कब्र में जाकर खाक करेगा। समझो है? ईमान की हिफाजत करो। बात मैं अर्ज कर रहा था, आज वो नमाज नहीं पढ़ रहे, जमात से नमाज नहीं है, आज किसी दूसरे टॉपिक पर नहीं, मुस्तफा की विलादत का वाकया जिक्र कर रहे हैं। नमाज पढ़ो, लेकिन खाली नमाज के साथ साथ अल्लाह ने और भी तो चीजें रखी हैं। असल मोहब्बत है। सरकार ने फरमाया अत्तक़वा हिना, परहेजगारी यहां होती है। ये नहीं कि तस्बीह पीछे रख ली और घुमाते फिर रहे हैं। हमने कहा इसको तकवा नहीं कहते, अबे वो तकवा नहीं होता है, वो हकीकत बात ये है, उसको तकवा नहीं कहते हैं, उसको रियाकारी कहते हैं, उसको दिखावा कहते हैं। आप तो फिक्की किताबों को पढ़ जाइए, नफली इबादतों को जाहिर करने की इजाजत है नहीं है। अरे आप तो नफली नमाज को तदाई के साथ यानी शोर लगाकर लोगों को बुलाकर जमात के साथ पढ़ना मकरू है, इसलिए कि नफली नमाज है वो जमात के साथ नहीं पढ़ी जाएगी, तने तनहा पढ़ी जाएगी। नवाफिल का मामला ये होता है, मगर यहाँ तो मामला कुछ और है। यहाँ देखिए सहाबी रसूल क्या कर रहे हैं, नमाज नहीं बल्कि मामला ये है कि अपने बच्चों के सामने बैठकर सरकार की विलादत के तस्करे कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह ने तेरे लिए रहमत के दरवाजों को खोल दिया है। और इतना ही नहीं फरमाया व मलाइकतुहु कुल्लुहुम यस्तगफिरून लक, अल्लाह के सारे फरिश्ते तेरे लिए बख्शिश की दुआएं कर रहे हैं। तवज्जो है? और अगला जुमला सुना दूं, ये कयामत तक आने वाले बरेलवियों के लिए एक मुद्दा था। मेरे ताजुश शरिया ने मिलादे मुस्तफा के ताल्लुक से एक क्लिप मैंने सुनी, तो आज सरकार ताजुश शरिया फरमा रहे हैं मेरे मुस्तफा का मिलाद अब का नहीं, बहुत जमाने से। और अल्लाह ने मुस्तफा के मिलाद का जिक्र कुरान में कर दिया है, चूंकि मेरा रब जानता था कि बरेली में अहमद रजा खान आएगा, मैं उसको पैदा करूंगा और वो इसी अकीदे को दुनिया में आम करेगा। तो बोले ये कोई नया नहीं है, ये तो रब के इल्मे अजली में था कि मैं ऐसा कानून बनाऊंगा कुरान में, और उस कानून को फॉलो करने वाला इमाम अहमद रजा खान होगा, और इमाम अहमद रजा खान से जुड़ने वाला सुन्नी मुसलमान होगा। तवज्जो है आपकी? अब अगला जुमला सुनिएगा। मेरे सरकार ने फरमाया मन फाला फ़अलक नजा नजातक, सरकार ने फरमाया मेरे सहाबी हजरत आमिर अंसारी के लिए कहा जो तेरी तरह करेगा वह ऐसे ही कामयाब हो जाएगा जैसे तू आज कामयाब हो गया है।
बुजुर्ग है हजरत अबू मूसा, ये फरमाते हैं मैंने ख्वाब में देखा कि सरकार मुझसे फरमा रहे हैं मन फरिहा बिना फरहना बिही। सरकार फरमा रहे जो हमसे खुश होता है हम उससे खुश हो जाते हैं। बोलो बोलो, जो हमसे खुश होता है हम उससे खुश हो जाते हैं। अब जरा दुरूद पाक सुना दीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सैयद साहब किबला ये 12वीं का प्रोग्राम है और अभी मैं 11वीं तक पहुंचा हूं, 12वीं तक लेकर के जाऊंगा। और जब 12वीं वाले का सही तरीके पर हमें दर मिल जाएगा ना इंशाअल्लाह, तो एक रब की जन्नत भी मिल जाएगी। समझ में आ गई बात आपके? रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, कुरान ने कहा तिलका रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, ये रसूल है जिनमें एक को हमने दूसरे पर फजीलत दी। और फरमाया इनमें से कुछ वो है जिनसे अल्लाह ने गुफ्तगू फरमाई, और फरमाया कुछ वो है जिनको अल्लाह ने दर्जो बुलंद फरमाया है। सुभान अल्लाह, दर्जो बुलंद फरमाया है, दर्जो बुलंद फरमाया है। आइए जरा तवज्जो फरमाए, बुजुर्गान दीन की बारगाहों में चले, मुफस्सिरीन इकराम की बारगाह में चले और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को पढ़े और बुजुर्गों को पढ़े। फरमाते हैं सरकार अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सारे नबियों पर फजीलत अता फरमाई है। किताबुश शिफा के अंदर हजरत अबुल फजल काजी अयाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया वरफा बादहुम दरजात के तहत कहा रफा बादहुम दरजात, जिसका तर्जमा यह है कि अल्लाह ने किसी को दर्जों बुलंद किया। अब ये दर्जे क्या है ये अल्लाह जानता है और मुस्तफा जानते हैं। वो फरमाते हैं रफा बादहुम दरजात यानी मोहम्मदन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यहां बात से मुराद कौन है? मुस्तफा करीम की साथ है। मतलब यह हुआ कि जिनको दर्जो बुलंद किया है वो हजरत आदम नहीं है, हजरत शीश नहीं है, हजरत नू नहीं है। इससे मुराद कौन है? इससे मुराद मेरे मुस्तफा करीम की साथ है, मोहम्मद अरबी के साथ है। हमने कहा हजरत काजी अबुल फजल अयाज जरा ये भी बता दीजिए सरकार को दर्जो बुलंद क्यों किया गया? फरमाया लिअन्नहु बुइसा इलल अस्वदी इलल अहमरी वल अस्वदी। कहा इसलिए दर्जो बुलंद किया गया है कि उनसे पहले जो नबी आते थे कोई अपनी कौम के लिए नबी बनता था, कोई कबीले के लिए नबी बनता था, कोई बस्ती के लिए नबी बनता था, कोई थोड़ों के लिए नबी बनता था, मगर मेरे मुस्तफा फरमाते हैं उरसिलतु इलल नासी काफा। एक जगह फरमाया उरसिलतु इलल खल्क़ि काफा, अल्लाह ने मुझे पूरी कायनात के लिए रसूल बना करके भेजा है। और आका करीम अलैहिस्सलाम के ये आशिक मुस्तफा हजरत काजी अबुल फजल अयाज ने क्या फरमाया? कहते लिअन्नहु बुइसा इलल अहमरी वल अस्वदी। सरकार इसलिए सारे नबियों पर अफसल है कि अल्लाह ने आपको गोरों का भी नबी बनाया है और कालों का भी नबी बना करके भेजा है। और आगे फरमाया हल्लत लहू अल गनाइम, सरकार को इसलिए सब पर फजीलत कि मेरे मुस्तफा से पहले जो नबी आते थे उनके जमाने में जो काफिरों से जंग के बाद माल मिलता था उसको गनीमत कहते थे। माले गनीमत पिछली उम्मतों के लिए हलाल नहीं था, लेकिन मेरे मुस्तफा के लिए हलाल कर दिया गया है। मोहब्बत से बोलिए यार सुभान अल्लाह। एक एक जुमला अल्लाह की हम्द बजा लाने के काबिल है और बजा लाना चाहिए, इजहार करना चाहिए, इसलिए कि यही तो वो मकामात हैं जिन मकामात में अल्लाह ताला बेशुमार फरिश्तों को भेज दिया। मैं इसमें वो सारी रिवायतें पढ़ना नहीं चाह रहा हूं, वक्त बड़ा मुख्तसर है, वरना तो रिवायतें बहुत ज्यादा हैं। इंशाअल्लाह अभी 2 दिन और गुफ्तगू करना है तो उसमें इंशाअल्लाह सुना दूंगा। मगर सुने हजरत काजी अबुल फजल अयाज क्या फरमाते हैं? कहते एक तो इसलिए कि अल्लाह ताला ने मुस्तफा करीम को गोरों और काले सब के लिए रसूल बना करके भेजा, और उसके आगे फरमाया उनके लिए माले गनीमत हलाल हो गया। और उसके आगे फरमाते हैं वज़हरत अला यदैहि अल मौजज़ातु, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के हाथों पर अल्लाह ने बेशुमार मौजज़ात को जाहिर फरमाया। हमने कहा मौजज़ात जाहिर करना तो ये तो उसके लिए छोटी बात है, मेरे मुस्तफा का आलम तो ये है। कुरान कहता है या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, ऐ लोगों तुम्हारे लिए तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक दलील आ गई है। हमने कहा दलील क्या है? कहा दलील ये है कि मुस्तफा सर से लेकर पैर तक मौजज़ा बन करके आए हैं। हमने कहा मौजज़ा कैसे है? कहा मौजज़ा ऐसे है कि मुस्तफा की हकीकत नूरानियत है मगर लिबादा इंसानियत का ओढ़ लिया है। ठीक इसमें दीद की ताकत नजारा कौन कर सकता? बशर के रूप में आका अगर आया नहीं होता।
वो तो ये है कि किसी को सिद्दीक बनना था, किसी को फारूक बनना था, किसी को बिलाल हबशी बनना था। क्या प्यार था बिलाल हबशी को, क्या प्यार था बिलाल हबशी को। जब मेरे सरकार का इंतकाल हो गया, इधर आपका जनाजा है, उधर बिलाल हबशी अपना सामान तैयार कर रहे हैं। फतह जहाजा लिशाम, सरकार अलैहिस्सलातो वस्सलाम की मोहब्बत बिलाल हबशी को रहा नहीं गया, मदीने में दिल नहीं लग रहा है। हजरत बिलाल हबशी ने अपना सामान बांधा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर आए, कहा बिलाल मैं तुमसे कह रहा हूं तुम मदीना छोड़कर मत जाओ। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु एक जुमला कहते हैं, ए अबू बकर उमैया से तुमने मुझे आजाद कराया था, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं, मगर मुझे यह बताओ तुमने मुझे आजाद जो किया है वो अल्लाह के लिए किया है या अपने लिए किया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, आप रोने लगते हैं, कहते हैं बिलाल मैंने तुम्हें अपने लिए आजाद नहीं किया था, अपने रब के लिए आजाद किया है। हजरत बिलाल कहते हैं अगर रब के लिए आजाद किया है तो मुझे मदीना छोड़कर जाने दो। कहा आप रुक क्यों नहीं रहे हैं? काम मेरे नजरों के सामने मुस्तफा का चेहरा नहीं है, मेरी निगाहों के सामने मदीने वाले का रुख ज़ेबा नहीं है, अब मैं मदीने में रहकर करूं क्या? सरकार अलैहिस्सलाम मुल्क शाम चले जाते हैं। बिलाल हबशी सरकार खाम में तशरीफ लाकर फरमाते हैं बिलाल मुझसे मदीने में मिलने भी नहीं आओगे। क्या प्यार था बिलाल हबशी को, ऐसा इश्क पैदा करें तो इंशाअल्लाह देखिएगा जिंदगी में कितनी खुशहाली आती है। हजरत बिलाल हबशी चले जाते, ये इश्क है मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का। फरमाया वज़हरत अला यदैहिल मोजज़ात, अल्लाह ने उनके हाथों पर मोजज़े जाहिर किए। उसके बाद फरमाया सुनो, वमा लम यकुन अहदुम मिनल अंबिया औ मा काना अहदुम मिनल अंबियाई ओतिया फजीलतन औ करामतन इल्ला ओतिया मुहम्मदुन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिसलहा। फरमाया लोगों अल्लाह के रसूल से पहले जितने नबी आए थे अल्लाह ने उनको जो खूबियां अता की थी, जो करामतें अता की थी, जो इज्जत वकार दिए थे, वो सारे इज्जत वकार एक मुस्तफा में जमा कर दिए गए हैं, एक मुस्तफा को अता कर दिए गए हैं। मैं तो कहता हूं आला हजरत ने ये रिवायत भी जिक्र की है, सरकार अलैहिस्सलाम ने जब अर्ज किया था मौला तूने इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया है, मूसा को कलीमुल्लाह बनाया है, दाऊद के लिए पहाड़ों को ताबे किया है और सुलेमान के लिए हवाओं को और शयातीन को जिल्लात को ताबे कर दिया है, फमा जालतली मेरे लिए क्या किया है? रब ने फरमाया था अब अलैसा आतैतु का अफज़ल मिन ज़ालिका कुल्लिही, ए मेरे महबूब बता तो सही जो मैंने तुझे दिया है ये इन सारे नबियों को दिए हुए से बेहतर नहीं है? तो जो कुछ मेरे मुस्तफा को मिला वो सारे नबियों से बेहतर मिला है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने यही नहीं कहा, यूं ही नहीं कहा, मेरा इमाम कहकर चला गया कर लो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा, पर न डूबे न डूबा। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों आला हजरत ने कहा है जात हुई इंतिखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों दुरूद। मैं आला हजरत के शेर का बस पहला हर्फ जात हुई इंतिखाब, इंतिखाब का माना चॉइस करना होता है, इंतिखाब का माना चुनना होता है, इंतिखाब का माना नियुक्त करना होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का इंतिखाब कैसे हुआ है? मुस्तफ़ा यूं ही नहीं आए हैं जो बदअकीदा जालिम कौम ये कहती है मुस्तफ़ा हम जैसे बशर हैं। मैं कहता हूं वो दुनिया में रहने के काबिल नहीं। अगर हजरत उमर का दौर होता उनकी गर्दनें मार दी जाती, वो तो थूकने के काबिल है, पैर की ठोकरों से मारने के काबिल है। अरे हम इतनी गैरत को अपने अंदर जिंदा रखे, हमारी गैरत मरी नहीं है। गैरत ईमानी का आलम देखो। आज ही देखिए सूडान के अंदर जिस बदअकीदा शख्स ने, जिस काफिर फ्रांस के मरदूद ने मेरे मुस्तफा के खाके बनाने वाले के लिए, उस जालिम को सोचना चाहिए खाके तो खाकियों के बनाए जाते हैं, मेरा मुस्तफा खाकी नहीं है, नूरानी बनकर के आया है।
खाक वाले का खाकी खाकी बनते हैं, खाके उसके बनते हैं जो खाक से हो। मेरा मुस्तफा तो नूरानी है। अगर इंसानियत का लिबादा दिया गया है तो वो इसलिए ताकि जमाना देखकर सहाबी बन जाए और आशिक देख करके इश्क में और जला पैदा कर ले। तवज्जो है। सूडान के लोगों ने क्या किया, वहां जाकर एम्बेसी ही जला दी। फ्रांस की एम्बेसी जलाई और बताया कि हम इतनी ताकत अभी अपने जिस्म के अंदर रखते हैं, गैरत ईमानी अभी दिलों में है। मैं निजामाबाद के सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारी ईमानी गैरत को झंझोड़ कर पूछना चाहता हूँ। फ्रांस में अगर कोई मेरे सरकार के खिलाफ खाके बनाता है, तुम निजामाबाद की सरजमीन से बैठकर यहाँ पर अपना एहतजाज दर्ज कराते हो। तुम कहते हो नफरत करते हैं, मगर तुम्हारे निजामाबाद में बदअकीदा लोगों को सच्चा समझने वाले सुलह कुल्ली भी है। अगर गैरत ईमानी जिंदा है तो नाते छोड़ दो और जमाने वालों को बताओ, जाल है इश्क मुस्तफा, रोज वुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा ना से दवा उठाए। वहां का एहतजाज दर्ज कराने से पहले अपने प्रैक्टिकली एहतजाज निजामाबाद में दर्ज कराओ और कहो हमारी गैरत अभी इतनी मुर्दा नहीं कि हम किसी से भी हाथ मिलाते फिरें, किसी की भी शादी में चले जाएं, किसी को भी अपना बना ले, किसी से भी रिश्तेदारी जोड़ ले। तुम्हारे बाप का मुखालिफ है, उससे तुम रिश्ते ना जोड़ो, रसूल पाक के मुखालिफ से रिश्ते जोड़ लो, उससे जाकर के हाथ मिला लो। मैं पूछना चाहता हूं, जिस हाथ को तुमने किसी बदअकीदा के हाथ में दे दिया है, कयामत के दिन मदीने वाले के सामने कैसे बढ़ाओगे? अगर मेरे मुस्तफा ने कह दिया चल हट अपना हाथ दूर को कर ले, मुस्तफा करीम ये कह दे ये हाथ लेकर के आया है जिस हाथ को तूने गद्दारों के साथ मिलाया था, तो बताओ किसके दर से तुम्हें अमान मिलेगी? आला हजरत तो बताकर चले गए, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां पे हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। तवज्जो फरमाओ। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कहा, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, हजरत अबू हुरैरा सरकार की ज़ाते पाक का इंतखाब कैसे हुआ? मेरे मुस्तफा की जब पैदाइश का वक्त करीब आ रहा है, पैदाइश नहीं बल्कि मुस्तफा करीम की मुबारक जसदे पाक तैयार होने वाला है, अल्लाह ने हजरत जिब्रील को भेजा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जिब्रील से कहा जाओ मैं अपने महबूब का जिस्मे पाक, इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, अल्लाह पाक है और पाक ही पसंद करता है। मैं तो कहता हूं ये अशरफ अली थानवी मनहूस ने तर्जमा जो किया कि सरकार अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह कह दिया ताकि अल्लाह आपकी अगली और पिछली खताओं को माफ करे। बोलो माज़अल्लाह। उस बदअकीदा लोगों से पूछा जाए क्या तूने ये हदीस नहीं पढ़ी है कि अल्लाह ताला खुद पाक है और पाक को पसंद करता है, तो क्या अल्लाह ये पसंद करेगा कि मेरा महबूब ऐसा हो जो गुनाहगार हो? माज़अल्लाह। जबकि हजरत हस्सान ने कहा था खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिक़ता कमा तशा, ए मेरे महबूब अल्लाह ने आपको सारे ऐबों से पाक किया है। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नफ्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्अ है कि धुआं नहीं। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जाओ और जाकर के मेरा महबूब जहां आराम करेगा, आखिरी आराम, चूंकि इंसान जहां इंतकाल करके दफन किया जाता है वही की मिट्टी ली जाती है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के लिए रब ने जिब्रील को भेजा, कहा जाओ वहां से खाक लेकर के आओ, वहां से पाकीज़ा मिट्टी लेकर के आओ। सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील आए हैं, मगर जिब्रील अकेले नहीं आए हैं, जन्नतुल फिरदौस के फरिश्तों को लेकर के आए हैं। देखो तो सही कितनी पाकीज़ा जात है मेरे मुस्तफा की। आए हमारे और तुम्हारे लिए फरिश्ते आए, मगर जन्नतुल फिरदौस के ना आए, मगर मुस्तफा करीम की खाक
के पाक के लिए जन्नतुल फिरदौस के फरिश्ते आए हैं, मिट्टी लाई गई है और लाकर रब की बारगाह में पेश कर दी गई। जब रब की बारगाह में पेश की गई तो रिवायत में आता है रब्बे कदीर ने हुक्म दिया फौजिनत बिमाई तस्नीमी फी बैनिल जन्नती, जन्नत के अंदर जो पाकीज़ा नहर है उस नहर के अंदर जो माए तस्नीम है, जिसको आबे तस्नीम कहा जाता है, जिसको तस्नीम का पानी कहा जाता है, उस पानी से गूंदी जा रही है। सुभान अल्लाह, जो उस पानी से गूंदी जाती है और खाली गूंदी ही नहीं जाती, फरमाते रिवायत में आता है हत्ता सारत कद्दुर्रतिल बैदाई बिहा नूरुन अज़ीमुन, कहा वो इतनी गूंदी गई माए मईन माए तस्नीम से, तस्नीम के पानी से जन्नती चश्मे के अंदर इतनी गूंदी गई कि वो चमकते हुए मोती की तरह हो गई। सुभान अल्लाह, और खाली मोती ही नहीं बिहा नूरुन अज़ीम, उसमें बड़ी चमक भी। इंशाअल्लाह मैं आखिरी दिन हदीस नूर सुनाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा मेरे मुस्तफा के नूर का सदका क्या क्या है। ये मुझे पसीना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो आ रहा है। ये तो मुझ गुलाम का पसीना है, लेकिन नबियों के इमाम के नूर को जो पसीना आया था उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस पसीने से क्या क्या पैदा किया था, इंशाअल्लाह उस दिन सुनाऊंगा। क्योंकि मैंने अपने टॉपिक मुंतखब कर रखे हैं, एक ही शहर में करना है, कल को जाकर कोई ये ना कहे कि हजरत एक ही मौजू पर बोलकर चले गए। मैं ये भी तो बता दूं अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम गुलामों का आलम ये है तो नबियों के इमाम का आलम क्या होगा? जब हम गुलामों का आलम ये है तो हमारे उलमा का आलम क्या होगा? जिनको उलमाए रब्बानी कहा जाता है उनका आलम क्या होगा? ये सब मेरे मुस्तफ़ा का सदका है, सब हमारे बुजुर्गों का सदका है। तवज्जो फरमाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार अलैहिस्सलातो वस्सलाम की उस मुबारक खाक को, उस मुबारक और पाकीज़ा मिट्टी को क्या किया जाता है? फौजिनत बिमाई तस्नीमी फी माइनिल जन्ना, जन्नत के चश्मे के अंदर आबे तस्नीम से गूंदा जाता है। हत्ता सारत का दुर्रतिल बैदाई बिहा नूरुन अज़ीमुल, वो एक चमकदार मोती हो जाता है जिसके अंदर चौशनी चमक रही होती है। अब इसी पर बस नहीं होता, इसलिए कि महबूब आने वाला है, इसलिए कि आमिना का लाल आने वाला है, इसलिए कि कायनात का मालिको मुख्तार आने वाला है, जिसके लिए तौरात में ऐलान हुआ था अब्दी अहमदुल मुख्तारो, मेरा बंदा अहमद है। और वो बेपाया नहीं, वो बेसहारा नहीं है, बल्कि खुद सहारा भी रखता है, पावर भी रखता है, शक्ति भी रखता है और जमाने वालों को सहारा देने आ रहा है। उसके बाद फरमाया रब का हुक्म हुआ सुम्मा ताफत बिहल मलाइका, बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो है, किसी कोने में तवज्जो खत्म तो नहीं हुई, हर एक कोने से आवाज आना चाहिए। इसलिए कि आप इस महफिल में किसी भी कोने में बैठ जाए फकत कसद रौज़तम मिन रियाज़िल जन्नह, तो उस पर हजरत सरी सख्ती का यह कौल सादिक आएगा कि वो जन्नत की क्यारी का इरादा किए हुए हैं। तवज्जो है। फरमाया सुनो सुम्मा ताफत बिहल मलाइका, फरिश्ते उस मिट्टी को लेकर घूमे, निजामाबाद में नहीं, किसी एक आबाद में नहीं, सारे आबादों में हौलल अर्शी वल कुर्सी की वस्समावाती वल अर्दी हत्ता अरफतहुल मलाइका, हत्ता अरफतहुल मलाइका। फरमाया सुनो माए तस्नीम से उसको गूंदा भी जा रहा है और उसके साथ साथ वो चमकता हुआ मोती भी हो गया है, नूर ही नूर फूट रहा है। फरिश्ते लेकर घूम रहे हैं। कहाँ घूमे? कहा अर्श के चारों तरफ चक्कर लगाया, यानी अर्श के फरिश्तों को बताया जा रहा है, कुर्सी के फरिश्तों को बताया जा रहा है, आसमानों में सैर कराई जा रही है, जमीन में सैर कराई जा रही है। रावी कहते हैं हत्ता अरफतहुल मलाइका, यहाँ तक कि उस पाकीज़ा मिट्टी को सारे फरिश्तों ने पहचान लिया, ये वही मिट्टी है जिससे मदीने के ताजदार को पैदा किया जाएगा। जो है जात हुई, ऊंचा बोलो जात हुई, बस इसी को पढ़े जात हुई। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मेरे सरकार फरमाते हैं कितनी पाकीज़ा जात है मेरे नबी। हजरत बिलाल हबशी, हजरत जिब्रील अमीन की मैं सनद दे देता हूं, दलील दे देता हूं, अगर आप सुस्ती का शिकार ना हुए हो। गुफ्तगू खत्म कर दूं? बोलिए। मुझे मनाने के लिए नहीं, मदीने वाले को मनाने के लिए बोलिए। हजरत बिलाल हबशी फरमाते हैं कल्लब तो मशारिकल अर्दी व मगारिबा लम अरा रजुलन अफज़ल मिन नबी मिन मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत बिलाल हबशी कहते हैं मैं तो वो हूं
जो हजरत आदम से लेकर मुस्तफ़ा के ज़माने तक हर नबी के पास आता रहा। मैंने मशरिक की खाक को छाना है, मैंने मगरिब की खाक को छाना है, ईस्ट वेस्ट को देखा है, नॉर्थ को देखा है, और सारे मकामात को मैं देख करके आया हूँ। आसमानों की सैर मैंने की है, जमीनों की सैर मैंने की है। हमने कहा बिला हजरत जिब्रील तुम बताओ, फैसला कुन बात दो, डिटेल के साथ बता दो, एक जुमले में बता दो, अगर डिटेल आ सकती है तो फरमाया सुनो, लम अरा रजुलन अफजला मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कहा मैंने मुस्तफा से बेहतर किसी को नहीं पाया है, मुस्तफा से अफजल किसी को नहीं पाया है। सारे नबियों के सरदार यही बनाकर भेजे गए, बरेली का इमाम यही तो नजरिया देता है, यही बोले सिदरा वाले चमाने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे यक न यक बनाया। मुस्तफा ज़ात यकता, यक ने जिसको यक बनाया। ऐ है सुभान अल्लाह। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात हुई, बोलते रहिए जात हुई। आप में से यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब जानते हैं हमारा खानदान कितना भी अच्छा हो मगर कहीं ना कहीं से कुछ कमी होगी। मगर चूंकि अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया में भेजना था, इसलिए खानदान भी ऐसा मुंतखब किया जो सारे खानदानों से अफजल है। और ये मैं नहीं कहता, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं इन्नल्लाह अस्तफा मिन वल्दी इब्राहीम इस्माइला वस्तफा मिन बनी इस्माइला किनाना वस्तफा मिन बनी किनाना कुरैशन वस्तफा मिन कुरैशन बनी हाशिम वस्तफानी मिन बनी हाशिम। सरकार फरमाते हैं जब इंतिखाब की बात आई तो चूंकि जात हुई इंतिखाब, मेरे मुस्तफा की जात मुंतखब की जा रही है। अल्लाह ने मुस्तफा को हबीब बनाया है, तो हबीब को जब भेजना है तो उसके इर्द गिर्द वाले, उसके खानदान वाले भी प्यारे हैं ना, इसलिए पाकीज़ा को भेजा जाएगा। सरकार फरमाते हैं इंतिखाब की बात आई तो हजरत इब्राहीम की औलाद में से अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को चुन लिया है, इस्माइल की औलाद में से किनाना को चुन लिया है, किनाना की औलाद से कुरैश को चुना है, कुरैश की औलाद से बनी हाशिम को चुना। सारे खानदानों को ले लीजिए, दुनिया के सारे खानदानों में सबसे अफजल खानदान मेरे मुस्तफा का खानदान बनी हाशिम है। मगर मुस्तफा फरमाते हैं बनी हाशिम जो सारी कायनात में सबसे अफजल खानदान है, उसमें भी सबसे बेहतर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम है। मुस्तफा को अल्लाह ने सबसे बेहतर बनाया। सरकार एक हदीस में फरमाते हैं फला मजल खियारम मिन खियार, लोगों मैं अच्छों से अच्छों में आता रहा। खैर खैर की जमा है, खैर कहते हैं एक होता है गुड, एक होता है बेस्ट, एक होता है बेटर। ये तो होते हैं ना जो हाई डिग्री होती है, सुपर पावर डिग्री जो रहती है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने उसी लफ्ज का इस्तेमाल किया, खैर सबसे बेहतर। कुरान कहता है अल्लज़ी यराका हीना तकूम व तक़ल्लुबका फिस्साजिदीन। मैं सरकार के माँ बाप पर गुफ्तगू नहीं करता, बस एक आयत पढ़ के 19वें पारे की जा रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं ये बदअकीदा जो कहते हैं माज़अल्लाह सरकार के माँ बाप ईमान वाले नहीं थे, बोलो माज़अल्लाह माज़अल्लाह। इस बदअकीदा कौम को कह दो अगर तू सरकार के माँ बाप का इनकार करता है तो कुरान की तफसीर का इनकार करेगा, कुरान की आयत करीमा पर अपने एतराज से हमला कर रहा है। कुरान कह रहा अल्लज़ी यराका हीना तकूम फतवक्कल अलल अज़ीज़िर रहीम। ए महबूब जरा उस रब पर आप भरोसा कीजिए जो कल्बे वाला भी है, रहम फरमाने वाला भी है। फिर उसकी खूबी क्या है, अल्लज़ी यराका हीना तकूम। मेरे महबूब उस रब पर भरोसा कीजिए जो आपको देखता था जब आप क़याम करते। नमाज में क़याम होता है नहीं होता है? तो कहा कि जब आप खड़े होते थे नमाज में तो अल्लाह ताला आपको देखता था, वह तक़ल्लुबका फिस्साजिदीन। और जब आप सजदा करने वालों में गर्दिश करते थे, उलट पलट आप गर्दिश करते थे, इनकलाब करते थे, करवटें बदलते थे, अल्लाह आपको उस वक्त भी देखता था। हमने कहा सरकार अलैहिस्सलाम तो दुनिया में आई नहीं है तो क़याम का मतलब क्या है? सरकार तो दुनिया में आई नहीं है तो सजदे का मतलब क्या है? मुफस्सिरीन इकराम ने फरमाया मतलब यह है कि मुस्तफ़ा करीम के बाप दादा जो सरकार से पहले आए, मेरे मुस्तफा का नूर उनमें मुंतकिल होता गया। हजरत आदम से नूर शीश में आया, शीश ने अल्लाह के लिए सजदा किया, वो नूर भी सजदे में चला गया। शीश की पुष्ट में था, जब पुष्ट सजदे में गई तो नूर ने भी सजदा कर लिया है। सरकार के वालिद आका करीम अलैहिस्सलाम के जो बाप तो बाद में आते रहे, हजरत शीश से मुंतकिल होकर के दीगर नबियों तक आया, हजरत इब्राहीम तक आया, हजरत इस्माइल तक आया और सुने हजरत अब्दुल्ला तक आया। क्या
अल्लाह फरमाया गया कि सुनो, हीना तकल्लुबका फिस्साजिदीन, तुम सजदा करने वालों में जब करवटें बदल रहे थे तब भी अल्लाह देख रहा था। तो इससे पता चला कि सरकार का नूर जिन जिन लोगों में रहा है सबको अल्लाह ने ईमान ही नहीं, ईमान के साथ इबादत की तौफीक भी अता फरमाई। जात हुई इंतिखाब, जात हुई इंतिखाब। ऊंचा बोलो, जात हुई। सैयद साहब, मोबाइल की तरफ बार बार तवज्जो जा रही। अरे आप लोगों का सदका ही तो हम खा रहे हैं, सादात ही का तो सदका है। एक हदीस में मैंने पढ़ा कि सादात जो है वो आसमान की तरह है। दुनिया वालों पर जैसे आसमान से बारिश उतरती है ना तो हमारे खेतों में हरियाली आ जाती है, ऐसी इन सैयदों पर, सैयदों का सदका जब हम दुनिया वालों को मिलता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खा देते हैं। और मैं कहता हूं किसी सैयद को कोई तोहफा दो तो एहसान न जताना और दिल में मत सोचना कि मैंने सैयद साहब को तोहफा दिया है, बल्कि दिल में यह सोचना कि इन सादात का सदका जो मिला था उसी को गिफ्ट की शक्ल में वापस कर दिया। सादात का बहुत बड़ा मकाम है, मगर कोई अगर डुप्लीकेट हो तो उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं। और ये भी साथ में रखिएगा कि अगर कोई सैयद कहला रहा है और मुस्तफा का गुस्ताख हो जाए तो ये नहीं कह रहे भाई सैयद साहब है हम क्या बताएं मसला। गुस्ताखे रसूल का रिश्ता अल्लाह के रसूल से कट जाता है, समझ गए। मगर आला हजरत फरमाते ला अकादू, आलत फरमाते अकादू अन अजसिमा, मेरा जन यकीन के दर्जे तक पहुंचा हुआ है कि जो हसबी नसबी सैयद होगा अल्लाह उसको कुफ्र से बचाकर ईमान ही पर मौत देगा। तवज्जो है आपकी, थके तो नहीं है। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के लिए जात हुई, जात हुई। सरकार अलैहिस्सलाम के लिए खानदान भी बड़ा प्यारा है, मेरे मुस्तफा की औलाद भी, मेरे मुस्तफा के यार गार भी। अभी सुना था ना पड़ोसी मुल्क में एक बदअकीदा आसिफ अलवी ने हजरत अबू बकर की शान में गुस्ताखी की थी। बोलो माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। हमें आला हजरत तो कहकर चले गए ना, आपने क्या कहा? महबूब रब्बे अर्श है, इस सब कुब्बे में पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है। नसीर ने कहा, पीर नसीरुद्दीन शाह नसीर ने कहा था नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर तू बिगड़ता है, वो पहलू में सुलाए हुए है। कौन अबू बकर है? सरकार का इंतखाब हुआ है तो यार भी बड़े प्यारे रखे गए हैं। कैसे यार गार है? वो अबू बकर सिद्दीक अकबर है कि जिनको अल्लाह ने हमेशा कुफ्र से महफूज रखा है। अभी आपने कलमा नहीं पढ़ा था मगर उसके बावजूद भी आला हजरत फतावे रज़विया में तहरीर फरमाते हैं आप 4 साल की उम्र थी, आपके बाप आपको बुतखाने में ले गए, हजरत इब्राहिम ने बुतों को तोड़ा था। आज अबू बकर सिद्दीक अकबर 4 साल की उम्र में हजरत इब्राहिम की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। फरमाया जब पहुंचे बाप ने कहा हाज़िही आलिहतुक अश्शुम्मुल उला फस्जुद लहा। शायद भाई आप शहादत का सबूत नहीं दे रहे, कल भी आपकी शहादत छूट गई, आज भी आपकी शहादत छूट रही। ये तो आपका घर है, मेहमान को तो जागना होगा या मेजबान को भी जागना होगा? अच्छा, दोनों को जागना है। तवज्जो है आपकी? मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? कहा कि ये तुम्हारे बुलंदो बाला माबूद है, फसजुद लहा। अबू बकर इनके लिए सजदा करो। छोटे से थे हजरत अबू बकर, 4 साल के। बाप किसी चीज के लिए बाहर चले गए, हजरत अबू बकर ने फरमाया इन्नी चाय फातिमनी, मैं भूखा हूं मुझे खाना खिला। आला हजरत का एक जुमला है, बोले बुत बुत ही बना रहा। बोलो आला हजरत ने क्या कहा? बुत बुत ही बना रहा। बुत तो बुत था, बुत ही बना रहा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं वो कुछ नहीं बोला। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर ने कहा इन्नी आरिन फक्सुनी, मैं नंगा हूं मुझे कपड़े पहना। बुत बुत ही बना रहा। एक पत्थर लिया, लेकर के फरमाया इन कुंता इलाहन फमना नफ्सक, अगर तू सच्चा माबूद है तो अब अबू बकर के जलाल से बचकर दिखा। 4 साल की उम्र है, हजरत इब्राहिम की सुन्नत पर अमल हो रहा है। हमने कहा कमीने तू कह किसको रहा है? लफ्ज़ काफिर का इस्तेमाल किया था मनहूस ने। हमने कहा अगर तू हिंदुस्तान की सरजमीन पर होता हम तुझे बताते तू बोल किसके लिए रहा है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के दीवानों, मगर अबू बकर ने ऐसा उसको मजा चखाया है और मुस्तफा के दर से ऐसी लानत पड़ी है कि अपना ही मुल्क छोड़ के भाग गया। सुन्नी तो अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह सलामत रखे हमारे डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब, अल्लाह करे वो जल्दी रिहा हो जाए। तवज्जो है, मसलक के आला हजरत का बेबाक मुवल्लिग अगर मैंने पड़ोसी मुल्क में देखा है तो वो देखा है। इतना याद रखिएगा, जो मसला सैयदा कायनात चला था बरेली शरीफ से, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुर्शिद ज़ादे ने मुझे आगे कर दिया और कहा बात कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह वहां के 3 से 4 उलमा से बातचीत हुई। सैयद मुजफ्फर शाह साहब, कौकम नूरानी साहब, डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली से बातचीत नहीं हुई मगर पैगाम उन तक पहुंचाया गया। मसरूफ बहुत ज्यादा थे और एक मनहूस जिसको हनीफ कुरैशी कहा जाता है, मैं लफ्ज़ मनहूस बोल रहा हूं और ये मेरा जुमला बिल्कुल सही है, ये अंदर से रावजियों से मिला हुआ मौलवी। 1.25 घंटा इससे मेरी बात हुई थी। इसने कहा था मरकज से मुझे किसी का नंबर चाहिए। आप जानते हैं रफीक भाई मुंबई नाथखा जो है, उन्होंने हजरत के पास फोन किया। हजरत ने 3 नाम लिए, मुफ्ती महमूद अख्तर, मुफ्ती शमशाद साहब किबला और मेरा नाम, और कहा इनमें से किसी एक का नंबर दे दो। इत्तिफाक की बात कि मेरे ही पास उसने नंबर दे दिया और मेरा नंबर दिया तो थोड़ी देर के बाद फोन आया। जब मेरा फोन कॉल पर आया तो मैंने फोन रिसीव नहीं किया, व्हाट्सएप पर आया तो रिसीव किया। रिसीव करने के बाद मैंने बातचीत की डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली के मसले पर। अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने तक मुसलसल मैंने मसला फतक पर जो किताबें थी रात में भी पढ़ता था, दिन में भी पढ़ता था, इसलिए कि मुझे मालूम था मसलकी आला हजरत पर लोग एतमाद करते हैं, बरेली को अपना मरकज जानते हैं। अगर कल बात आएगी तो जवाब देने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए तैयारी पहले ही कर लो ताकि जमाने को पता चल जाए बरेली न कल हथियार से खाली था, ना आज हथियार से खाली है। इतना याद रखिएगा, इस मसले में मैंने अपने मुर्शिद ज़ादी की इल्मी वकार और हैसियत को देखा। लोग कहते हैं आलिम नहीं है, मैं कहूंगा अगर तुम जैसे आलिमों की बात है तो चलो मेरे साथ, टिकट मेरा रहेगा। मुर्शिद ज़ादी के पास सिर्फ 1 घंटा बैठकर इल्मी गुफ्तगू करके दिखा दो। मैं खुद कभी कभी हजरत से फतावे रज़विया के रसाइल में ये मसला किस में मिलेगा, कभी कभी अकायद की बात आती है तो खुद पूछने जाता। अभी जल्दी की बात थी, मैंने कहा ये आला हजरत ने जो लिखा है ना गैर मुकल्लिदों के रद में और अहकाम बैत के सिलसिले में नकाउस सुलाफा फी अहकामिल बैआती वल खिलाफा, ये रिसाला मुझे बहुत पहले मुर्शिद ज़ादे ने दिखाया था। कहने लगे, मैंने कहा हजरत वो जो आपने इबारत दिखाई थी एक बार, तो उसमें ये लिखा था कि आज के दौर की आवाम जो है उनके लिए लाजिम है कि वो अपने जमाने के उलमा की बातों को माने। आज के दौर में अगर कोई ये सोचे मैं आज के जमाने के किसी आलिम को नहीं मानता, मुझे तो डायरेक्ट फतावे रज़विया से पढ़ना है। आला हजरत के इस कॉल के मुताबिक कहा वो भी गुमराह हो जाएगा, इसलिए कि फतावे रज़विया समझने और समझाने के लिए उलमा की जरूरत पड़ती है। वो फौका कुल्ली से इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले से ऊपर एक इल्म वाला होता है। मैंने कहा हजरत वो किताब का नाम क्या है, तो डायरेक्ट मुझसे कहा नकाउस सुलाफा फी अहकामिल बैआती वल खिलाफा, और कहा इतना ही नहीं, फौरन कहा मेरा मोबाइल लेकर के आओ। एक बच्चे को अंदर भेजा और कहा मेरा टेबलेट भी लेकर के आओ। वो लेकर के आए, खुद अपने किताब को सर्च करते रहे, रिसाला निकाला और मेरे व्हाट्सएप पर भेज दिया। अब भी मेरे व्हाट्सएप पर मौजूद है वो रिसाला, और उसके बाद 20 सफ़े पर वो मुश्तमिल है। जब मैं 2-4 दिन के बाद मिलने गया तो कहा आपने रिसाला पढ़ा था? शेर के बच्चे को शिकार करना सिखाया नहीं जाता। ये ताजुश शरिया की बारगाह का शेर है जिसने मेबजी, हमदुल्ला, मुसल्लम, ये वो किताबें हैं जिनको पढ़ने के लिए अकल चाहिए और पढ़ाने के लिए इंसान को 1 किलो अकल चाहिए, तब जाकर के इंसान उसको पढ़ाता है। खुद कहा कि मैंने ये किताबें किसी और मौलवी से नहीं, अपने मुर्शिद ताजुश शरिया से पढ़ी है। आला हजरत ने सबसे पहला फतवा लिखा था रज़ात पर, अल्लामा नकी अली खान ने फाता दिलवाई थी।
हुजूर अज़्ज़त मियां साहब किबला ने पहला फतवा रज़ात पर लिखा, फातिहा ताजुश शरिया ने दिलवाई। समझ गए आप? बस आगे बढ़िए, बात क्या चल रही थी, भूले तो नहीं है? बोलिए क्या बात कर रहा था? वो बात हो गई, सवा घंटा मेरी गुफ्तगू हुई। मैंने कहा ठीक है, वो एक पूरी इबारत थी आला हजरत की फतावा रज़विया की, वो आप नहीं समझेंगे। इम्कान, दवाम, इस्तिमरार, ये चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, वो समझाना भी नहीं चाहता। बहरहाल इतना समझिएगा कि आज जो वहां दो ग्रुप हैं, डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली अल्हम्दुलिल्लाह मसलकी आला हजरत का सच्चा तर्जमान है, और सैयदाए देखिए मुराद जब बता दी जाए तो फिर फतवे नहीं लगते। सरकार हुजूर मुहद्दिसे कबीर ने जब पूरा मौकिफ रख दिया है तो मुझे गुफ्तगू करने की जरूरत ही नहीं। और खताए इज्तिहादी कोई गुनाह नहीं है, ये तो सवाब का काम है। और इस पर पूरी तफसील, मैंने एक ही जुमला बोला, मैंने कहा मैंने हिंदुस्तान में तुम्हारे खिलाफ तकरीर की है और करता रहूंगा, इसलिए कि तुमने अमीर मुआविया के खिलाफ ड्राइवर वाली मिसाल दी थी, तो कहने लगा मैं समझाना यह चाह रहा था अगर कोई ड्राइवर से मेरी निस्बत करे तो इसमें मेरा वकार नहीं होगा। मैंने कहा आप चुप जाइए और मुझे यह बताइए कि जब ड्राइवर की तरफ तुम्हारी निस्बत हो, तुम्हारा वकार नहीं रहता, तो सहाबी रसूल का वकार कैसे होगा? यह तौहीन मुस्तफा है। और मैंने कहा अल्लामा शहाबुद्दीन खफाजी ने नसीमुर रियाज में लिखा है, मैं यकूनु यतानु फी मुआविया फज़ा का कल्ब मिन किलाबिल हाविया, जो अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकता है वो इंसानी शक्ल में जहन्नम का कुत्ता है। हिंदुस्तान में रफ्जियत बड़ी तेजी से फैल रही है, माफ कीजिएगा जुमला सच्चा है, कड़वा है, मगर कड़वे घूंट पी करके बीमारियां दूर होती है। जिसको शुगर की बीमारी होती है उसको दवाई कड़वी पिलाई जाती है। तवज्जो फरमाइएगा, इसलिए इस दौर से बच के रखिए। हजरत अमीर माविया भी हमारे सर का ताज है और मौलाए कायनात तो हमारे दिलों की धड़कन है। हजरत मौलाए कायनात का मर्तबा इतना ऊंचा, इतना ऊंचा, उनसे कम दर्जा, मगर वो कम क्या, यहाँ तो कमी भी बहुत हुआ, समझाने के लिए कह दिया, लेकिन इंशाअल्लाह जब गुफ्तगू होगी तो बताऊंगा। आगे बढ़िए। रसूल करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के दीवानों, जात हुई इंतिखाब की बात चल रही थी। सरकार अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने हजरत अबू बकर को चुन लिया कि ये यारे गार बनेंगे। सारे नबियों के बाद सबसे बड़ा मर्तबा अबू बकर का होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर ने पत्थर लिया, फरमाया इन कुत्ता इलाहन फमना नफ्सक, अगर बच सकता है तो बच के दिखा। पत्थर मारा, बुत नीचे आकर गिर गया। जब गिरा तो हजरत अबू कहाफा आ गए जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे। आने के बाद देखा, कहा अरे बेटा ये क्या किया? आपको पकड़ा और लेकर के आपकी माँ, जिनका नाम ही उम्मुल खैर था, उनके पास ले गया और कहा तुम्हारे बेटे ने आज अजीब और गरीब वाकया किया है। कहा क्या हुआ? कहा उसने बुत को तोड़ दिया है। आपने कहा आपकी बीवी ने, हजरत अबू बकर की मां ने कहा खबरदार इस बच्चे से कुछ मत कहना, खबरदार इस बच्चे से कुछ मत कहना। कहा क्या मामला है? कहा जब ये बच्चा पैदा हो गया था ना, अभी ये पैदा हुआ था तो मेरे कानों से एक आवाज टकराई थी, या आमत अल्लाह अला तहकीक उबशरी बिल वलदिल आतीकी इस्मुहु फिल समाई सिद्दीक वली मुहम्मदिन साहिबु व रफीक। कोई कहने वाला कह रहा था ए अल्लाह की बंदी, ए अल्लाह की सच्ची बंदी, खुश हो जा, अल्लाह ने तुझे ऐसा बच्चा अता किया है जिसको अल्लाह ने जन्नती बना दिया है। और कहा सुन, इस्मुहु फिस समाई सिद्दीक, इसका नाम आसमान में सिद्दीक है। और सबसे बड़े मजे की बात, वले मुहम्मदिन साहिबु व रफीक, कहा यह कोई और नहीं है, ये मेरे मोहम्मद अरबी का दोस्त होगा और यारे गार होगा। समझ गए? कुरान ने कहा ना वसानियस नहीं जुमा फिल गार, दो में से एक कि जब वो गार में थे तो एक ने अपने दूसरे से कहा, साहिब से कहा, साहिब सहाबी को कहते हैं। कुरान ने हजरत अबू बकर की सहाबियत की शहादत दे दी। तो मैंने एक शेर में अर्ज किया है, आया इस नैन तुमसे कह रही है मोमिनो, बोलो मोहब्बत से, आया इस नैन तुमसे कह रही है मोमिनो, आया इस नैन तुमसे कह रही है मोमिनो, यारे गारे मुस्तफा सिद्दीक है।
सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतिखाब की बात है तो खानदान के साथ औलाद दामाद कैसे रखे। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते लैलता उसरिया भी राइतु अला बाबिल जन्नती मकतूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन हिब्बुल्लाह अल हसन वल हुसैन सिफतुल्लाह व फातिमतु खियरतुल्लाह व अला बागिज़िहिम लानतुल्लाह। सरकार अलैहिस्सलाम के दीवानों, हमारा मिजाज क्या है जरा तवज्जो फरमाइएगा। सरकार फरमाते मेराज की रात थी, मैंने जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह का नाम है, मुस्तफा का नाम है। जन्नत के दरवाजे पर लिखा है अलीयुन हिब्बुल्लाह, अली अल्लाह का महबूब है, सुभान अल्लाह। आगे लिखा है अल हसन वल हुसैन सिफतुल्लाह, हसन और हुसैन अल्लाह के चुनीदा पसंदीदा बंदे हैं। लिखा है व फातिमतु खियरतुल्लाह, और फातिमतुज़ ज़हरा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है। वाला बागिज़िहिम लानतुल्लाह, और इनसे नफरत करने वाले पर अल्लाह की लानत। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने सुन्नियों यही तो जहन दिया है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। बोलिए बोलिए बोलिए, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाउ है इतरत रसूलुल्लाह। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की जात पर अगर बोलूं तो कहां मेरी बसात कहां। ऐ रजा खुद साहिबे कुराए मद्दा है हुजूर, तुझसे फिर मुमकिन है कब मिदहत रसूलुल्लाह की। बस एक बात सुन लीजिए, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। एक कुंजी, कुंजी कैसी कुंजी? मेरी सरकार के जबान से जो जुमला निकलता था वही है खुदावंदी। मेरे सरकार अलैहिस्सलाम की बीवी हबीबे खुदा हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ फरमाए, फरमाती है मैंने क्या देखा, मेरे अब्बा जान हजरत अबू बकर आ गए और आए, फरमाया मैं घर में थी, सहाबा इकराम मस्जिद के सहन में थे। अब कोई कह सकता है यार सहन में थे तो क्या पर्दा नहीं था? तो आपने फरमाया वस्सित्रु बैनी व बैनहुम, मेरे और उनके दरमियान पर्दा हाइल था, मगर मुझे नजर आया इस अकबला अबू बकरिन, मेरे बाप अबू बकर आ गए। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी का है, इस पर तवज्जो फरमाइएगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने हदीस और कुरान की तर्जमानी की है। फरमाते हैं सरकार जब आए ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर आए तो सरकार ने फरमाया मन सर्रहु अन यंजुरा इला अतीक़िम मिनन नारी, जिसको ये अच्छा लगे कि वो इस जमीन पर किसी जन्नती का चेहरा देखे तो वो मेरे अबू बकर का चेहरा देख ले। बस जबान से कह दिया अबू बकर जन्नती हो गए। वो जबान जिसको सब की कुंजी है, वही जबान मुस्तफा है। जब खुलती थी तो खैर में खुला कर, मगर मेरे नबी के उम्मतियों तुम तो बताओ, गली चौराहों पे हमारी जबानों से हमारे घर के रिश्तेदार महफूज नहीं है, हमारा पड़ोसी महफूज नहीं है। हम किसी जबान से अगर किसी ने कोई जुर्म कर लिया है तो हम चौराहों पर बैठकर उसका चर्चा करते हैं। क्या तुमने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यह हदीस नहीं सुनी? सरकार फरमाते हैं मन सतरा अखाहुल मुस्लिमा सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, अगर कोई दुनिया में अपने भाई के ऐब पर पर्दा डाल देगा, अल्लाह दुनिया और आखिरत में उसके ऐबों पर पर्दा डाल देगा। मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, अरे मुसलमान तो वो होता है जिसकी जबान से पड़ोसी महफूज रहे, जिसके हाथ से मुसलमान महफूज रहे, जिसकी जबान से मुसलमान महफूज रहे। टिकटॉक के जरिए वीडियो बनाकर अपने फॉलोवर्स और व्यूज को बढ़ाने वालों, अब तो ये बंद हो गया है, मगर कितने ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने टिकटॉक पर वीडियो बनाई, जबान से गाने गा रहे हैं, अपनी वीडियो बनाकर अपने फॉलोवर्स पैदा कर रहे हो। मैं कहता हूं ये दुनिया के फॉलोवर्स बनाने की जरूरत नहीं है, इतना जिक्र करो, इतना जिक्र करो कि तुम्हारे चाहने वाले अल्लाह के फरिश्ते हो जाए और कयामत के दिन तुम्हारी जबान से निकले हुए जिक्र की गवाही दे। क्या तुमने नहीं सुना? मेरे सरकार ने फरमाया मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम जारहु वलयुक्रिम दैफहु वलियकुल खैरन औ लियस्कुत। सरकार फरमाते हैं जो अल्लाह और कयामत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अपने पड़ोसी की इज्जत का ख्याल रखे, अपने मेहमान की ताज़ीम और तकरीम बजा लाए। और फरमाया फलियकुल खैरा, जब भी जबान खोले तो अच्छा बोले, वरना खामोश रहे। ये खामोशी तुम्हें जन्नत में ले जाने वाली है। मगर याद रखना, अगर गलत
काम हो रहा हो तो खामोशी इख्तियार करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सुलह कुल्लियत फैलाता हो तो उलमा को मिंबरों पर बैठकर सिर्फ इस्लाही तकरीरों की जरूरत नहीं बल्कि हक बयान करना उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। मगर आप प्यारे, ये जबान हमारी खुलती है तो किसी को गालियां देने के लिए, किसी की गीबत करने के लिए, किसी की चुगली करने के लिए, हमें गाने सुनाने के लिए। ये जबान तुम्हें अल्लाह ने इसलिए नहीं दी है। अरे किस किस उज़्व का आप क़यामत के दिन हिसाब दोगे? हाथ कहेगा मौला इसने मुझसे बुरी चीज को पकड़ा था, पैर कहेगा बुराइयों की तरफ लेकर गया था। मेरे प्यारे, एक बुजुर्ग है जिनका नाम हजरत रबी इब्ने खुसैम है, बड़े जाहिद और मुत्तकी है, ताबई है ताबई। इनका आलम यह था जब सुबह को उठते थे ना, आज तो हमारी कौम का आलम यह है, सुबह को उठती है, टेलीविजन चलाती है, सबसे पहले न्यूज देखती है। मैं पूछना चाहता हूं प्यारे, तुझे दुनिया के हालात पर खबर रखना यह तेरी जिम्मेदारी नहीं है? पहले अपने हालात पर खबर रख ले। तू क्या कर रहा है? तेरी रात किसमें कटी है? तेरी जिंदगी, तेरा दिन किसमें कटा है? हजरत इब्ने खुसैम रदी अल्लाह ताला अन्हु एक कागज रखते थे, एक कलम रखते थे। हाल ये था, कागज कलम के जरिए आप जब कुछ बोलते थे ना तो जितने लफ्ज बोले होते वो कागज पर लिख लेते, और लिखने के बाद रात का जब वक्त होता आप वो दिन भर लिख करके उसको याद भी कर लेते, और जब सोने के लिए बिस्तर पर जाते थे सरकार फरमाते अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सा व अमिला बिमा फी। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सुनो सुनो, अक्लमंद वो होता है जो अपने नफ्स का हिसाब लेता है, व अमिला बिमा बादल मौत, और उसके बाद मरने के बाद की जिंदगी के लिए भी भलाई का काम किया करता है। यही रात को बेड लेटते थे और सोचते थे आज मैंने ये लफ्ज बोला, फिर उसके बाद अपने नफ्स को कोसते थे और कहते थे ये बात तुझे नहीं बोलना चाहिए, ये बात तुझे नहीं बोलना चाहिए। एक बुजुर्ग फरमाते हैं मैंने 20 साल हजरत रबी इब्ने खुसैम की बारगाह में 20 साल गुजारे, मगर 20 साल में कभी आपकी जबान से कोई गलत जुमला नहीं सुना। जिंदगी इसको कहते हैं। मेरे सरकार फरमाते हैं लोगो मन कानत लहू इंदहू मन कानत ले अखीही इंदहू मजलिमा। सरकार ने फरमाया अगर किसी ने दुनिया में अपने भाई को सताया हो तो मरने से पहले अपने भाई से माफी मांगकर चला जाए। तुमने गीबत करके, चुगली करके किसी के दुख दर्द को बांटा नहीं है बल्कि उसको दुख पहुंचा दिया है। आज देखा यह गया हमारे मिजाज में, अमीर के खिलाफ तो जबान खोलते हुए डरते हैं मगर गरीबों को सताया जाता है। किसी गरीब को देखकर गुर्बत का मजाक मत उड़ाओ, इसलिए कि यह गरीब वो है जिसको अल्लाह कयामत के दिन 500 साल पहले जन्नत में भेजेगा। किसी के दिल को दुखाकर दुनिया से मत जाओ। मेरे सरकार फरमाते कयामत के दिन एक बंदा आएगा, नमाजें होंगी, नमाजें, इबादतें इतनी होगी पहाड़ों के बराबर। रब फरमाएगा इस पर किसी का हक तो नहीं है। लोग आ जाएंगे कहेंगे मौला इसने मुझे दुनिया में सताया था, इसने मेरे दिल को ठेस पहुंचाई थी। रब कहेगा इसकी नेकियां दे दो। फिर लोग आएंगे मौला इसने मुझे भी सताया था। नमाजें पढ़ के जबान से लोगों को सताते हो। हमने तो देखा है पहली सफ के मुकद्दस नमाजी बैठकर इमाम की गीबत करते हैं। कहते हैं आज तो 2 मिनट लेट कर दिया, आज 3 मिनट लेट कर दिया, लगता है इमाम साहब को निकालना पड़ेगा। ये पहली सफ का बैठा हुआ मुकद्दस नमाजी अपने इमाम को अपनी जबान से तकलीफ पहुंचा रहा है। मरने से पहले हुकूकुल इबाद की पासदारी करो। सरकार फरमाते हैं उसके बाद उसको पेश किया जाएगा। दूसरे कहेंगे मौला इसने मुझे सताया था। रब कहेगा इसकी नेकियां इसको दे दो, इसकी नेकियां इसको दे दो। उसके बाद लोग कहेंगे मौला अभी तो हमारा हक बाकी है, इसने हमें सताया था। तो अल्लाह फरमाएगा अब इसकी जो बुराइयां है, तेरी बुराइयां, ये सब इसके जिम्मे में आ जाएंगी। अब ये आदमी जो नेकियों का तोहफा लेकर के गया था, पहाड़ों के बराबर सवाब थे, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा। हजरत बस आखिरी बात आपके सामने गोश गुजार करके गुफ्तगू को खत्म करूं। हजरत उमर फारूक आजम का दौर है। हजरत उमर फारूक आजम रात की तन्हाइयों में निकल करके लोगों की बातों को सुनते थे। कोई उमर के खिलाफ बोल तो नहीं रहा है। आज तो हमारा पड़ोसी मरता रहे, हमें तो खैर खबर भी नहीं होती। हमारा पड़ोसी गुर्बत की जिंदगी गुजार के तबाह होता चला जा रहा है, मगर हमें उसकी फिक्र भी नहीं है।
आज तो लोगों ने मोबाइल के जरिए अपनी जिंदगी को इतना मसरूफ कर लिया है, अयादत करने का सवाब भी भूल गए। मौतों में जाने के लिए बीवियों को छोड़ दिया जाता है, औरतों को छोड़ दिया जाता है। आज तो हर चीज में बदले निकाले जाते। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सुना, सरकार ने फरमाया जो नमाज जनाजा में पढ़े और उसके साथ दफन भी पढ़े, फलहू कीरातान, तो उसके लिए 2 पहाड़ों के बराबर सवाब है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं मैं खाली नमाज पढ़ के चला जाता था, लेकिन आज मुझे पता चला कि मैंने कितने पहाड़ों के बराबर सवाब छोड़ दिया। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला, 2-4 मिनट में गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। हजरत उमर फारूक आजम गली से घूम रहे थे, एक बूढ़ी औरत के चेहरे पर गम के आसार थे, गम के आसार, परेशान थी। हजरत उमर फारूक आजम ने खादिम से कहा जरा इस बड़ी बी से पूछो तो सही, इजाजत मांगो। अंदर गए, अंदर जाने के बाद क्या देखा, वो औरत बड़ी परेशान है, परेशान है। उससे हजरत उमर फारूक आजम ने कहा आप जरा कुछ बता तो दें, आप परेशान क्यों हैं? कहा जाओ, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, मुझे उमर से शिकायत है, मुझे उमर से शिकायत है। मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरा कोई चाहने वाला नहीं है, मेरी कोई देख रेख करने वाला नहीं है, मुझ पर 25 दिनार कर्ज है, मुझे लोग परेशान कर रहे हैं, मुझे तुमसे शिकायत नहीं, मैं कयामत के दिन मुस्तफा से उमर की शिकायत करूं। हजरत उमर फारूक आजम ने इतना सुना, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। करीब जाकर कहा बताइए तो सही, हो सकता है हम आपकी कोई शिकायत दूर कर दे। और क्या है? बड़ी देर में ये राज उन्होंने खोला। राज खोला तो हजरत उमर फारूक आजम ने कहा चलो उमर को माफ कर दो, अभी बताया नहीं है, चलो उमर को माफ कर दो। कहा मैं उमर को माफ नहीं करूंगी। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के दीवानों तवज्जो फरमाइएगा, कहा मैं उमर को माफ नहीं करूंगी, अल्लाह ने उसको खिलाफत अता की है, उसकी जिम्मेदारी है सबको देखे, मैं उमर को कैसे माफ कर दूं? मेरी परेशानी दूर नहीं हुई। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हैं और मालूम है कैसे बैठ गए, सहाबी रसूल है, जन्नती सहाबी है, खलीफा दोम है, जानू के बल बैठ जाते हैं बूढ़ी के पास। एक बूढ़ी को राजी करने के लिए कहते बड़ी भी उमर से राजी हो जाओ ना, उमर से राजी हो जाओ ना। कहा नहीं, मैं उमर से राजी नहीं होंगी। आपने फौरन भेजा, कहा बैतुल माल से आप माल लेकर के आओ, और उसके बाद आपने कहा और इनके लिए खाने पीने का सामान लेकर के आओ। हजरत उमर खाने का इंतजाम भी कर रहे हैं, दिरहम को दिनार भी अता कर रहे हैं। कह रहे हैं बड़ी भी अब तो माफ कर दो। तो बड़ी बी ने कहा मैं चल बेटे, तू नौजवान बड़ा प्यारा है, तेरे कहने पर मैं उमर को माफ कर दे रही हूँ, तेरे कहने पर उमर को माफ कर रही हूँ। हजरत उमर फारूक आजम की आंखों में आंसू आते हैं। कहा बेटा मैं माफ नहीं करती उमर को, मगर तेरी वजह से माफ कर रही हूँ। इतने में सुबह का वक्त हो गया था। हजरत उमर ने फजर की नमाज पढ़ी जल्दी जल्दी, और वहीं आप तशरीफ फरमा थे, वहीं नमाज अदा कर ली। इतने में हजरत अली का गुजर हुआ। हजरत अली ने कहा उमर यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़ी ने जब इतना सुना बदन में कपकपी तारी हो गई। कहा अली बस यूं ही आया था। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा बड़ी भी जरा इस कागज पर लिख भी दो कि तुमने उमर को माफ कर दिया है। हजरत उमर फारूक आजम उस बड़ी बी से कागज पर लिखवा रहे हैं, लिख भी दो। बड़ी बी ने लिख दिया। कहा मैं कयामत के दिन मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को यह दिखा के कहूंगा तो सरकार मैं आया हूं, जब सरकार के करीब जाऊंगा मेरे मुस्तफा कहेंगे उमर क्या करके आए हो? कहा मैं सरकार से अर्ज करूंगा सरकार आपकी उम्मत की एक औरत मुझसे नाराज हो गई थी, उसको राजी करके आया। हमने तो कितनों के दिल दुखाए हैं, कितनों को परेशान किया है। हमारे तो बाप हमारी जबानों से महफूज नहीं, हमारी माए हमारी जबानों से महफूज नहीं। गली कूचों में बैठने वालों, दोस्तों के साथ रात भर दो 3 बजे तक जगने वालों, कुछ वक्त अपनी माँ की खिदमत में भी दे दिया करो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जो जमीन थी ना अपनी माँ के नाम कर दी। और जब कपड़ा लेना, जब आपको किताबें खरीदना होती थी, अम्मी जान की बारगाह में मन्नत करते थे और कहते थे अम्मी जान मुझे किताबें खरीदना है, कुछ माल दे दो। आला हजरत की माँ कहती थी बेटा घबराते क्यों, आके खुल के बता दिया। और आज तो सारा माल हम अपने घर में बीवी बच्चों के लिए रखते हैं। माँ को नाराज करके जाओ फिर कहो जन्नत मिल जाए।
सुनो, हंसी वो नहीं जो फितना उठा के चले, हंसी वो है जो फितना दबा के चले। दुनिया से जाने से पहले अपने यारों को राजी कर लो, अपने प्यारों को राजी कर लो, रिश्तेदारों को राजी कर लो। जब ये सब राजी हो जाएंगे तो खुदा राजी हो जाएगा, मुस्तफा राजी हो जाएंगे। और जब ये सब राजी हो गए तो कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।